छठ के खरना के दिन जाइए बाजार, आपका मजाल नहीं है कि सीधा निकल जाएंगे। सूप दौरा के दुकान पर, गन्ना के दुकान पर, आदि हरदी, मूली के दुकान पर, सेव संतरा अनारस बेदाना के दुकान पर, अरतक पात बद्धी के दुकान पर, चीनी डलडा मैदा सूजी के दुकान पर, साड़ी ब्लाउज कुर्ता पैजामा के दुकान पर मार हो रहा है। और पारण के दिन जरा बढ़ के देखिए तो बकरकट्टा के दुकान पर और मछली के दुकान पर मार पड़ रहा है। यही तो आपकी पूजा चल रही है, यही तो मुसलमानों का पूजा है। साहब कबीर ने कहा मुसलमानों से दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी कसकर खुश खुदा है। कहा मौलाना सुनो कुरान, कुरान की बात रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बात। जिस बकरी के दूध पिया तुम, सो है मातू के नाते। उस बकरी को गला कटावे, अपने हाथ छुड़ाते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बात। ये मुसलमान भाई का धंधा है। गाय काट के खाएंगे, भैंसी काट के खाएंगे, ऊंट काट के खाएंगे, दुम्मा काट के खाएंगे, बकरी काट के खाएंगे, मुर्गी काट के खाएंगे। अब मस्जिद में जाके अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह अकबर। यही तो धंधा लोग, हिंदू का वही धंधा, मुसलमान का वही धंधा, सिख का वही धंधा। एक आदमी हिंदू से पूछा पंडित जी से, पंडित जी आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा भगवान तो अरबा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है। कहा हिंदू के देवता के लिवरे खराब है, हिंदू के भगवान के लीवर खराब है। ये बतासा खाता है, बतासा, जे बतासा पानी देखते गल जाए, वो बतासा तुलसी के पत्ता अरबा चावल पचता है हिंदू के देवता के। मुसलमान से पूछा आपका भगवान क्या खाता है? मुसलमान कहा हमारा अल्लाह बकरी, मुर्गी, गाय, भैंसी, ऊंट, दुम्मा सब खाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर कारगर है, सब कुछ पचाता है। लेकिन सुनिए ए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? कहा शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है। शुगर अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता, उसमें चर्बी है ज्यादा। सिख से पूछा आपका भगवान क्या खाता है? कहा हमारा भगवान तो मरा हुआ खाता है, जिंदा नहीं खाता है। ईसाई से पूछा आपका भगवान क्या खाता है? तो ईसाई कहा हमारा भगवान तो गाय शुगर दोनों खाता है। वाह, आपके भगवान का लीवर ठीक है, वो गाय शुगर दोनों पचाता है। यही तो आपके भगवान की कहानी है। बंधुओं, सुख पाना है तो श्रम कीजिए, और शांति पाना है तो मानव से प्रेम कीजिए। पत्नी प्रेम करने की चीज है, पत्नी गाली देने की चीज नहीं है, पत्नी मारने की चीज नहीं है। अगर पत्नी को गाली दिए हो और पत्नी कहीं रेल में कट के मर गई तो उसका बाप भाई आपका जान नहीं छोड़ेगा, बिना जेल भेजेले नहीं छोड़ेगा 20 वर्षा। याद कर लीजिए, अगर बेटा के गाली दिए हो, बेटा कहीं डूब के मर गया, एक वो बेटा था तो निपुत्र बन के सारा जिंदगी रहिए। बंधुओं, प्रेम से आपका जीवन, जहां प्रेम होगा आपके जीवन में शांति आ जाएगी। लोग जल ढार के भोला बाबा को शांति चाहता है। काली दुर्गा के पूजा करने से शांति कैसे आ जाएगी? काली दुर्गा के हाथ में देखिए क्या है, एक हाथ में भाला है, फरसा है, लठिया गरास है, सांप है, खप्पर है।
उसके जीवन में तो अपने शांति नहीं आई जो औजार लेके चलने वाली। दुर्गा के हाथ में देखिए कितना औजार है, राम के हाथ में देखिए तीर धनुष है, कृष्ण के हाथ में देखिए चक्र सुदर्शन है, भोला के हाथ में देखिए त्रिशूल है, हनुमान के हाथ में देखिए गदा है, काली के हाथ में देखिए क्या औजार है, दुर्गा के हाथ में देखिए क्या औजार है। लेकिन सदगुरु कबीर के हाथ में क्या देखा आज तक? कोई औजार मिला? ये शांति के दूत थे सदगुरु कबीर। कोई औजार कबीर नहीं रखते थे, कुछ नहीं रखते थे। आज मनुष्य शांति कहां से? राम जी से शांति मिलेगी? राम जी से अगर शांति मिल जाती तो राम जी और जानकी जी के जीवन में पूरे जीवन शांति नहीं मिली और दोनों प्राणी भटकते रह गए। अंत में राम जी सरजू नदी में डूब के अपना प्राण गंवा लिए। अंत में राम जी सरजू नदी में डूब के प्राण गंवाए। जानकी जी धरती में गई। कृष्ण जी को सौतार का बेटा मार दिया है। पांचों भाई पांडव हिमालय में गल के जाके मर गए हैं। किसी को शांति नहीं मिली। आप राम की पूजा करके और काली दुर्गा की पूजा करके आप अपने आत्मा में शांति पाना चाहते हो? शांति मिलती है मनुष्य को प्रेम से। जब सबसे प्रेम करेंगे आपके जीवन में शांति आ जाएगी। आपके दरवाजे पर कोई दरोगा पुलिस की गाड़ी नहीं आएगी। आपके दरवाजे पर कभी पंचायती नहीं होगा। आपको कभी दंड जुर्माना नहीं होगा। आपको कभी थूक चाटना नहीं होगा। आपको कभी कान धक्का उठ बैठ करना नहीं होगा। आपको कभी जेल जाना नहीं होगा। जब प्रेम होगा तब। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और थोड़ा सा मन में विकार पैदा हुआ तो देखिए इसी जगह के लोग लड़के मर गए। कितना रुपया खर्च हो गया थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण। अगर प्रेम रहता तो इतना रुपया नहीं जाता और मारपीट भी नहीं होता। बंधुओं, जरा मन में विचार किया जाए। सदगुरु कबीर के विचार को अपने जीवन में उतारा जाए, आपके जीवन में सुख आएगा। कबीर तो साधु थे। कबीर तो बैठ के भी रह जाते तो भोजन मिल जाता। लेकिन रात रात भर ताना बाना चला के सदगुरु कबीर कपड़ा बुनते थे और सवेर में बाजार में बेच के और वहीं से चावल दाल खरीद के लाते थे और भात दाल सब्जी बना के खाते थे। कभी बैठ के कबीर नहीं रहे, काम करते रहे। तो अगर जीवन में सुख चाहते हो